हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारी बातें कर चुके थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करे थे, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कल हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और हमने एंगल थीटा के बारे में बात की थी। आज हम एंगल थीटा को चेंज कर रहे हैं, और पहले हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर कुछ वैल्यूज हम पहले उसको फाइंड करेंगे, फिर एक टेबल तैयार करेंगे और आप उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद इसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी टीचर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात आती है तो सीधे एक टेबल बनवा देता है और कहता है कि आप इसे याद कर लो, और याद करने के बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वो टेबल आपके सामने प्रिपेयर करेंगे, एक एक वैल्यू को फाइंड करेंगे बाय मैथमेटिकल टेक्निक। हम इसको फाइंड करेंगे और आपके सामने उस टेबल को तैयार करेंगे। आपको पता होगा कि हर एक वैल्यू कहां से निकल कर आई है, हर एक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से आप समझेंगे और इस टेक्निक को आपको भी समझना है कि अगर कभी एग्जाम में या कभी भी आपके साथ ऐसा हो गया कि आपको कोई रेशियो किसी एंगल पर ध्यान नहीं आ रहा है, तो जिस मेथड से मैं फाइंड कर रहा हूं उस मेथड से तुम तुरंत वहां फाइंड कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टेबल है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे और यहां एंगल होगा। ठीक है, जैसे बेटा यहां हम बात करेंगे किसकी, साइन थीटा की बात करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा की बात करेंगे और एंगल हमारा क्या होगा, एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे साइन थीटा, उसके बाद में आएगा कॉस थीटा, उसके बाद आएगा टेन थीटा, उसके बाद में आएगा कोसेक थीटा, उसके बाद आएगा सेक थीटा और उसके बाद आएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये हम कल बता चुके हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होगा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे एक एक वैल्यू। हम अगर यहां कुछ वैल्यू लिखेंगे तब लिखेंगे जब इसको हम फाइंड कर लेंगे। हर वैल्यू को पहले हम फाइंड करेंगे, फिर यहां लिखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, साइन थीटा 45 डिग्री पर, इसको फाइंड करेंगे कि यहां क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन 45 फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे।
ए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें अगर 45 की बात करना है तो इसको अगर हम 45 डिग्री लेंगे तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर हमें इस पर बात करनी है साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ठीक है। अब बेटा इसमें ए 45 है, ए भी 45 है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। अगर ए, इसको हम ए लेंगे तो ए भी ए होगी। ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अब हमें हाइपो निकालना है, तो हाइपो कैसे आएगा? पाइथागोरस से आएगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, मतलब AC हमारा होगा A रूट 2। ये हमारा हो जाएगा हाइपो A रूट 2। तो बेटा यहां देखो साइन 45 क्या होगा? साइन 45 होगा, परपेंडिकुलर होगा A और हाइपो होगा A रूट 2। तो A से A कैंसिल हो जाएगा और साइन 45 की जो वैल्यू है वो आएगी 1 अपॉन रूट 2। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहां हम कॉस की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं, यहां हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस 45 क्या होगा बेटा? यहां देखो कॉस 45 क्या होता है? कॉस 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है हमारा? बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस 45 आएगा, बेस है हमारा a और हाइपो है a रूट 2। तो फिर से वही कहानी, a से a कैंसिल और ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2। तो कॉस 45 आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको टेबल में नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया? साइन 45 की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसको हम इसमें नोट कर देंगे। ए आया था हमारा कितना? 1 अपॉन रूट 2 और ए भी आया था कितना बेटा? 1 अपॉन रूट 2। अब देखो यहां से एक चीज और निकल कर आ सकती है। क्या निकल कर आ सकता है? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। पढ़ा था क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको अगर हम करें 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? टेन 45 1 हो जाएगा, टेन 45 ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है और कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल है। तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2, ये वैल्यू भी आ जाएगी रूट 2 और ये वैल्यू आ जाएगा 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसका काम पूरा हो गया है। अब हम किस पर बात करें? अब हम बात करेंगे साइन 30 और साइन 60 पर। इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है।
तो बेटा हम एक, अब देखो किस पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइन 30 डिग्री पर और साइन 60 डिग्री पर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लेंगे इसमें हम लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे हम एक। पी क्यू आर। अगर ए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए साइड ए होगी, ए भी ए होगी और ए भी ए होगी। ए एंगल 60 डिग्री होगा, ए भी एंगल 60 डिग्री होगा और ए भी एंगल 60 डिग्री होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ड्राइव करेंगे। तो ए एंगल 90 डिग्री होगा और ए एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर ए साइड ए थी तो ए हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या होगा, अब एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसमें ए एंगल कितना है 30 डिग्री। तो यहां से हम 30 डिग्री पर भी काम कर लेंगे और 60 डिग्री पर काम कर लेंगे। हमारे पास एक साइड ए है और एक साइड ए है, इसको हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो तीनों एंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का और तीनों साइड हो जाएंगी, तो फिर इसको हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहां पर अगर ए है, a/2 है, तो ए कितना होगा, पाइथागोरस अब इसमें लगाएंगे, a² इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर और प्लस ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू b²। ए आ जाएगा बेटा 4a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू p²। तो ये आएगा 3a²/4 इज इक्वल टू p²। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा √3a/2 इज इक्वल टू p। प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये वैल्यू आ गई बेटा यहां से निकलकर कितनी, a√3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन 30। अब हमारा एंगल होगा ए वाला एंगल, तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा और ए हाइपो हो जाएगा। तो यहां से हम साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन 30 देखो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब a/2 और हाइपो, ए आ जाएगा क्या ए। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a/2 इंटू 1/a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन 60 आएगा क्या,
अब ए एंगल हो जाएगा, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, ए, और हाइपो होगा ए। तो ए आ जाएगा a√3/2 और अपॉन में a/1। तो ए आ जाएगा कितना, a√3/2 इंटू 1/a। तो साइन 30 आ जाएगा कितना, √3/2, √3/2। तो हमें साइन 30 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और साइन 60 कितनी आ गई, √3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसी ट्रायंगल से हम cos 30 और cos 60 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और इस वैल्यू को हम वहां रखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम अब नहीं है, ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या करना है, cos 30 की वैल्यू फाइंड करना है। तो इधर देखो, इस पर हम cos 30 अगर अप्लाई करेंगे तो cos 30 क्या होता है, या cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो इस केस में बेस क्या होगा, ए वाला बेस होगा और ये हाइपो होगा। तो ये आएगा a√3/2 और अपॉन आएगा क्या, हाइपो ए। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a√3/2 इंटू 1/a। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम cos 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos 60 की वैल्यू आएगी कितनी, बेस a/2 अपॉन हाइपो, तो a/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a/2 इंटू 1/a। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2। अब जो वैल्यू हमने अभी तक फाइंड की हैं उसको हम अपने टेबल में रखेंगे, ताकि हमारी टेबल तैयार हो जाए। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू आई थी √3/2, और cos 60 की वैल्यू आई थी 1/2, और cos 30 की वैल्यू आई थी √3/2। अब देखो, tan थीटा इसका और इसका डिवीजन होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2/√3/2। तो ये आएगा 1/√2 इंटू 2/√3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2, ये आएगा √3/2, और ये आएगा 1/2। तो tan 30 आना चाहिए 1/√3। ये आएगा कितना, tan 1/2 अपॉन में √3/2। तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू आएगी 1/√3, 1/√2, √3/2। तो 1/√2 इंटू √3
1/2 √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, तो 1/, ठीक तो है, इसमें दिक्कत क्यों आ रही है फिर? 1/2 बेटा, ये 1/2 है, सॉरी 1/2 है, 1/2, ठीक है। ये 1/√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या, √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो हमने क्या किया, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला। अब tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा, तो हमने उसका मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके इसको फाइंड कर लिया। अब देखो इधर देखो, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/2 का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ए आ जाएगा कितना 2, और ए आ जाएगा 2/√3, और ए आ जाएगा √3 कोट थीटा। ऐसा यहां भी होगा, तो ए आ जाएगा 2√3 और ए आ जाएगा 2 और ए आ जाएगा √3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मिनट, यहां हमने मिस्टेक किया है लिखने में। देखो ए आएगा कितना 2/√3, ए आ जाएगा 2 और ए आ जाएगा 1/√3, ठीक है। यहां तक बेटा कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब हमें बेटा फाइंड करना है sin 0 और sin 90, cos 0 cos 90, फिर इसको हम इसमें डिवीजन करके निकाल लेंगे और इसको रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किस पर, अब हम बात कर रहे हैं sin 0 के बारे में, sin 0 के बारे में, और sin 90 के बारे में, cos 0 के बारे में और cos 90 के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को ओपन करके रखो, थोड़ा टफ है लेकिन आसानी से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपो, ठीक है। ये हमारा एंगल है थीटा। अब देखो जीरो, अब इधर देखो जीरो, हमें क्या करना है, sin 0 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल 0 होगा, ये एंगल 0 होगा, अब देखो ये आ जाएगा क्या, ABC, तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर, मतलब AB, और हाइपो ये होता है AC। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम sin 0 करेंगे, थीटा को अगर हम 0 करेंगे तो ये पास आता जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होता जाएगा, फिर लगभग इस टाइप से हो जाएगा ना, तो ये यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है, अगर थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो AB भी 0 की तरफ जा रहा है, AB भी 0 की तरफ जा रहा है, और AC और BC लगभग बराबर हो रहे हैं, AC और BC लगभग बराबर हो रहे हैं। अगर AC इधर आएगा मतलब AB 0 हो रहा है और AC और CB लगभग बराबर हो रहे हैं। तो अगर देखो इसमें देखो, अब sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 0, sin 0 होगा तो परपेंडिकुलर 0 होगा और अपॉन में हाइपो कुछ होगा, लेकिन 0 अपॉन समथिंग बेटा क्या होता है हमेशा 0, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो sin 0 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0, ठीक है। अब cos 0 की अगर हम यहां बात करें तो cos थीटा क्या होता है
cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। और इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, जब AC लगभग जीरो डिग्री पर AC लगभग यहां आ जाएगा, AC लगभग यहां आ जाएगा, तो AC और BC लगभग बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो sin 0 0 हो जाएगा और cos 0 कितना हो जाएगा, 1। इसको हम टेबल में रख देते हैं। तो sin 0 कितना आ गया था, 0, sin 0 आ गया था 0 और cos 0 कितना आ गया था, 1। तो यहां से tan थीटा क्या होगा, 0 अपॉन 1। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे 90 पर। 90 पर तो sin 90 की बात करेंगे और cos 90 की बात करेंगे। अब देखना यहां पर बेटा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ABC। अब sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो जब ये एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, इधर आ जाएगा। तो sin 90 की जो वैल्यू है वो निकलकर आएगी 1 और उसका अपोजिट हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू आएगी कितनी, 0। बेस अपॉन हाइपो। तो जब ये एक बराबर होगा, जब AC जब 90 डिग्री इसको करेंगे तो AC इधर शिफ्ट होगा, ऐसे AC जब इधर शिफ्ट होगा, इसकी बात करते हैं sin 90 की। जब AC इधर शिफ्ट होगा, AC इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, इस टाइप से, फिर दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, ऐसा बनेगा ना। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो sin 90 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा इसको सोचो, अंदर से, अंतरात्मा से सोचो इसको, ठीक है। फिर cos 90, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपो। तो जब ये देखो तुम, जब इसको हम 90 डिग्री करेंगे तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये छोटा होता जाएगा, BC हमारा बेस छोटा होता जाएगा, ऐसे ये छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है। जब ये छोटा होता जाएगा और जब cos 90 एग्जैक्ट cos 90 होगा तो उस समय क्या होगा, BC 0 हो जाएगा या बेस 0 हो जाएगा। तो cos 90 के केस में बेटा बेस 0 हो जाएगा और 0 अपॉन हाइपो। तो हाइपो कुछ भी होगा, लेकिन ऊपर अगर 0 है तो ये 0 ही होगा। तो cos 90 आ जाएगा क्या, 0। आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1 और cos 90 हो जाएगा 0। इसको हम अपने टेबल में रख देते हैं। क्या हमने फाइंड किया था अभी, sin 90 हो जाएगा बेटा क्या, 1 और cos 90 हो जाएगा क्या, 0। ठीक है। अब यहां से tan 90 की वैल्यू निकल आएगी। तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी, 1/0। और अगर किसी के भी अपॉन में या नीचे डिवीजन में 0 है तो इसको हम लिखेंगे क्या, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों होता है, 1/0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 में हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 100 का, तो कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है। तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, 0
1/0, 1/0। तो ए आएगा क्या, नॉट डिफाइन, ए आएगा क्या 1, और ए क्या आएगा नॉट डिफाइन। अब देखो ए क्या आएगा 1 ही हो जाएगा, ए आ जाएगा नॉट डिफाइन और ए आ जाएगा 1। तो यहां तक हमारी टेबल पूरी तरह से तैयार है। इस टेबल को आप अपने कॉपी में इसी तरीके से बना लेंगे और जो भी मेथड हमने इसको फाइंड करने के लिए यूज की है उसको भी आप पीछे लिख लेंगे। तो ये टेबल अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें बेटा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो ये टेबल है इन एंगल पर हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें इन वैल्यूज का यूज होगा, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक क्वेश्चन आया क्या कि साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। तो साइन 45 हमने फाइंड किया था 1/√2 और कॉस 45 1/√2। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2/√2। तो इसको लिख सकते हैं √2 × √2/√2, तो ये आ जाएगा √2। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो इन एंगल्स की वैल्यू पर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको फाइंड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स देखने के लिए, कंप्लीट चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आने वाले दिनों में ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हम कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ आपको कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।